नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जितने दिन चल जाए वो नया फ्लाईओवर, जब तक निपोर नहीं देंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी यहाँ के लोगों को। अभी तक नहीं बन रहा तो हुलहुलाने रहे कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, जब बना तो बाप रे कहो सो जाए इंसान, पिकनिक हो जाए, सब कुछ वहीं कर ले, हो गया संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर्स इंदौर में बनाए गए हैं। इसकी वर्तमान संख्या 24 है, जिनमें से 20 फ्लाईओवर्स चालू स्थिति में हैं, जबकि 4 नए फ्लाईओवर्स लोकार्पण की बाट जोह रहे हैं। 28 और फ्लाईओवर्स जिनकी लागत 1400 करोड़ है, ये फ्लाईओवर्स अब प्रस्तावित किए जाएंगे। कुल मिलाकर 59 फ्लाईओवर्स लेकर इंदौर वो शहर बन जाएगा जो सबसे ज्यादा फ्लाईओवर्स वाला शहर होगा। कुल 17 फ्लाईओवर्स बनाए जाने का कार्य प्रारंभ है, जबकि 22 अन्य शहरों में और फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं। नमस्कार श्रोताओं, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आप सुन रहे हैं फ्लाईओवर्स की कहानी। आप शायद यह नहीं जानते कि भारत में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर्स कहाँ हैं। सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स किसे कहा जाता है? थोड़ा अपने मस्तिष्क पर जोर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। चेन्नई है भारत का सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स, जहां 272 फ्लाईओवर्स रोब और रब मौजूद हैं। इसके अलावा कई अभी भी निर्माणाधीन हैं। 1973 में अन्ना फ्लाईओवर चेन्नई का सबसे पहला फ्लाईओवर था। इसके अलावा दिल्ली, जयपुर, रांची जैसे शहरों में फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। उद्देश्य है ट्रैफिक को व्यवस्थित करना। जबलपुर सहित प्रदेश भर में फ्लाईओवर्स बड़े पैमाने पर निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित हैं। श्रोताओं, जबलपुर में 2016 से इस फ्लाईओवर परियोजना को स्वीकृति मिली थी, लेकिन कानूनी विवादों के चलते 2019 से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस कारण इसकी लागत बढ़कर 1053 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 6 किलोमीटर 855 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर किया। 6 साल की अवधि में पूर्ण हुए इस प्रोजेक्ट में आधुनिक इंजीनियरिंग का समावेशन किया गया है। तकनीकी रूप से सबसे लंबा सिंगल स्पैन केबल स्टे ब्रिज 193.5 मीटर, भारत का पहला ट्रू एलिवेटेड रोटरी फ्लाईओवर इसकी विशेषता है। इस फ्लाईओवर की निगरानी फ्रांसीसी विशेषज्ञ द्वारा की गई और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है M70 ग्रेड कंक्रीट। इन तमाम वैश्विक स्तर की निर्माण क्षमता के कारण यह फ्लाईओवर चर्चित और मजबूती की गारंटी के साथ बना है। इतना ही नहीं, जबलपुर के लिए सौगात लेकर आए नितिन गडकरी साहब ने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और 4706 करोड़ रुपए की 10 और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इनमें कटनी बाईपास, जबलपुर रिंग रोड और अन्य कुछ फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं। अपने उद्घाटन भाषण में जॉन एफ कैनेडी साहब के उदाहरण का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा, अमेरिका के रास्ते अच्छे हैं क्योंकि अमेरिका धनवान है, और अमेरिका धनवान इसलिए है क्योंकि उसके रास्ते अच्छे हैं। यहाँ मैं एक जननेता श्री राकेश सिंह का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। पूर्व में लगातार जबलपुर का
संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राकेश सिंह वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन हैं। वे आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए बेहद सक्रिय और संवेदनशील है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है यह सबसे लंबा फ्लाईओवर। वर्षों से कस्बाई विकास का प्रतीक बना जबलपुर पहली बार इतनी बड़ी अधोसंरचनात्मक विकास की सौगात पाकर बेहद प्रसन्न है। इसमें कोई शक नहीं कि जबलपुर के लोग अभी से बहुत कौतूहल के साथ इस फ्लाईओवर को देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। सुनिए वे क्या कहती हैं, क्योंकि हमारी उत्साही जनता, अति उत्साही जनता इस फ्लाईओवर के साथ क्या कर रही है, जानिए। लेकिन इसके पहले यह जानिए कि इस फ्लाईओवर का उतार जो राइट टाउन और गोल बाजार के बीचों बीच है, वह ना तो तकनीकी रूप से उपयुक्त है, ना ही व्यवहारिक रूप से। इसके अलावा दमोह नाके में भी इसका उतार यातायात के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। श्रोताओं, अब सुनिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या कह रही हैं। जितने दिन चल जाए वो नया फ्लाईओवर, जब तक निपोर नहीं देंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी यहाँ के लोगों को। अपना परिचय तो दे दिए ना, लाइन से गुटका के निशान है। बताओ, नया बना है, 24 घंटा भी नहीं हुए अभी ब्रिज को बने हुए। तमाशा बना दिए, नहीं घूमने की जगह मिल गई है। ले फोटो पूरे सोशल मीडिया में फोटो। इस सुविधा के लिए बना है, ऐसा कसकस भरा है, कहूँ मेला फेल हो जाए इनके सामने, इतना ज्यादा क्राउड है वहाँ पे। सबको काम पड़ गया भैया, वही दिन सबको वही रास्ता से निकलना है, बिल्कुल उस रास्ता के बगैर काम ही नहीं हो सकता। अभी तक नहीं बन रहा तो हुलहुलाने रहे कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। जब बना है तो बाप रे, कहो सो जाए इंसान, पिकनिक हो जाए, सब कुछ वहीं कर ले। हो गया शाम को हमको भी घुमा लाना, देख ले हम भी